नमस्कार, मैं हूं ललित साधना न्यूज़ संवाददाता और आप सबका एक बार फिर से साधना न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। और हम चर्चा करने के लिए अहिवारा विधानसभा क्षेत्र पे हैं, विकास की बात साधना न्यूज़ के साथ। लगातार हम चर्चा करेंगे और न्याय पर चर्चा करेंगे। चूँकि विकास की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो न्याय पर बेहतर काम किए हैं और न्याय शब्द के नाम से तमाम योजनाओं को निकाले हैं। और न्याय शब्द का अर्थ है एक समाज के वो हर एक वर्ग के व्यक्तियों का हित एवं संरक्षण करना है। चूँकि हमारे साथ कैलाश नाहटा जी हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं। सबसे पहले नाहटा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी नाहटा जी, हम बात करेंगे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी और प्रदेश के जो गतिविधियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अहिवारा विधानसभा में आप शहर से जुड़े हुए हैं, अहिवारा नगर पंचायत के अंदर आपका निवास होता है। किस तरह से देखते हैं आप न्याय शब्द को? न्याय की अगर हम बात करें, माननीय भूपेश बघेल जी का एक सपना था, अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हर वर्ग के साथ न्याय हो। और भूपेश जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री बनते साथ आप खुद देख रहे हैं कि धान की जो बात किए थे 25 में खरीदेंगे, उन्होंने खरीदा। बिजली बिल हाफ की बात किए थे, किसानों कर्जा माफ की बात किए थे। जो भूपेश जी ने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पे हमें नाज है। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं जय रुद्र कुमार जी, उन्होंने भी विकास में कोई कमी की नहीं है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में ये तो आपको जानकारी होगी, मगर मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमारे एक नगर निगम, 2 नगर पालिका और लगभग 74 गाँव के आसपास हमारे हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने विकास में कहीं कोई कमी की नहीं है। अगर हम बात करें पावर हाउस मार्ग की, जो पथरिया अहिवारा से पावर हाउस का जो मार्ग है, पिछले 40 सालों से हम सभी बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारे यहाँ के लगभग लोगों का आवागमन भिलाई में होता रहा है। और हम लोगों ने इस सड़क दुर्घटना में काफ़ी लोगों को खोया भी है। इस चीज़ की अफसोस भी है और गुरुजी ने इसको गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्दी इस सड़क को निर्माण करवाया है। आज ये सड़क बन के तैयार भी है। और गुरुजी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र के विधायक को भी, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को भी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, तीनों को मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप तीनों ने मिलकर ये सड़क का निर्माण किया। उसके लिए हम नगरवासियों की ओर से, व्यापारी संघ की ओर से मैं तहे दिल से आप तीनों का आभार व्यक्त करता हूँ। नाहटा जी, चूँकि आप शहर से हैं और अहिवारा विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में एक अलग ही पहचान रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं माननीय गुरुरुद्र कुमार जी, वो कैबिनेट मंत्री भी है, पीएचई मंत्री है, ग्राम उद्योग मंत्री हैं। आप मंत्री जी के कार्यों को किस तरह से देखते हैं? चूँकि 4.5 वर्ष की सफ़र जो है पूर्ण हो चुका है और आगे भी जो है मात्र 4 से 5 माह शेष रह चुका है। हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में आपने देखा है कि 2 साल लगभग कोरोना में निकल गया। बहुत बड़ी महामारी, हमने बहुत अपने लोगों को खोया है, महामारी थी। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने प्राथमिकता के आधार पे, अगर हम बात करें अहिवारा में तहसील खुलवाना, इंग्लिश मीडियम स्कूल 1, 2, 3 नहीं 4 स्कूल हमारे विधानसभा में खुलवाए। भिलाई चरोदा में उन्होंने तहसील खुलवाया। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिस पे उन्होंने काम किया है। और उनकी एक मंशा रही कि मेरा विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान हो। और निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि जय रुद्र कुमार जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से वो विधायक चुन के आएंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा उम्मीद भी है। और क्षेत्र की जनता भूपेश बघेल जी के साथ है, जगत रुद्र जी के साथ हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से बनेगी। चुनौतियों को किस तरह से देखते हैं? अभी आप लोग वार्ड पार्षद का चुनाव जो है हार गए, क्या कारण इसका मानते हैं और इनमें कितनी सुधार होनी चाहिए? वार्ड पार्षद जहाँ तक हम बात करें, हमारा प्रत्याशी नो डाउट दमदार था, मगर आपको जानकारी है कि जो इससे पूर्व पार्षद थे हमारे चुम्बन जोशी जी, उनका निधन हो गया। तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिला। और बीजेपी वालों ने तो मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने तो पैसे का नदी बहा दिया था, उन्होंने कहना चाहिए। अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से अपने वार्ड में उन्होंने जो पैसे की नदी बहाई है, निश्चित रूप से उसकी जीत है। ये पैसे के दम पे और सहानुभूति भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और ये नगर का एक वार्ड का मामला था,
इसको विधानसभा से अपन नहीं तोल सकते। विधानसभा में जगत गुरु रुद्र कुमार जी की अपनी अलग पहचान, अलग छवि है, और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव अलग होता है और निकाय चुनाव अलग होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन छोटा चुनाव भी काफ़ी मायने रखता है साहब। दुर्ग में भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, काफ़ी गंभीरता से आपके ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको निकाले और जीत हासिल किए, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होगा ही। नाटा साहब, आप भी वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, हल्का से इसका फर्क पड़ता है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये इसमें प्रत्याशी लड़ता है। लोकल जो चुनाव होता है, वार्ड जो चुनाव होता है, उसमें प्रत्याशी लड़ता है। ठीक है, पार्टी के सिंबल से लड़ता है तो निश्चित रूप से फर्क तो पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव और वार्ड का चुनाव में बहुत अंतर होता है। नाटा जी, कुछ योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार लगातार न्याय को लेकर योजनाएं निकालती रही है, और हम पहला योजना के बारे में चर्चा करेंगे, किसान न्याय धन योजना। आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितना लाभ आपके क्षेत्रवासियों को मिल पाया? निश्चित रूप से मैं पहले भी यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश जी का आभार व्यक्त किया हूँ, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और गौधन न्याय योजना से किसान न्याय योजना से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। किसानों के साथ साथ व्यापार जगत को फायदा, मतलब कहने का मतलब है कि सर्वहारा वर्ग को इस किसान न्याय योजना से फायदा हुआ है। जी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, टाउनशिप क्षेत्र है, और शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल भी इधर हावी है। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के बाद जो सामान्य वर्ग के लोगों को किस तरह से राहत मिली? निश्चित रूप से कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकते थे, आज उनके बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो मिलेगा ही। कहा यह भी जाता है कि जो एक्चुअल में जो हितग्राही हैं उनके बच्चे को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, अफसरशाही हो रहा है। कहीं अधिकारी के बच्चे तो कहीं और जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बार क्या है कि अप्रोचिंग का मामला सामने आ जाता है और बच्चे वहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, अक्सर देखा जाता है। अप्रोच की बात जहाँ तक कहेंगे तो मैं तो नहीं मानता कि अप्रोच चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कूपन सिस्टम है और निकल रहा है और पारदर्शिता पूरी है। चाहे बीओ हो, डीओ हो, या जो स्कूल के हमारे हेड मास्टर हो, प्रिंसिपल जो भी हो, वो सब बैठते हैं और बैठ के उसको चयन किया जाता है बच्चों का। इसमें मैं नहीं मानता कि पक्षपात हो रहा है करके। ठीक है, विपक्ष के लोगों का काम कहना है, वो उनका काम कहना है, वो कहेंगे ही, और सरकार का काम है काम करना, और सरकार जनहित में काम कर रही है और आगे काम करते रहेगी। योजना काफ़ी बेहतरीन योजना है नाहटा साहब, और इसी वजह से इनकी मांगें भी बढ़ी है। तो और कितना स्कूल खुल जाए जिससे अहिवारा विधानसभा कवर हो जाए? मैं तो ऐसा चाहूँगा कि हर गांव में खुले, हर जो बड़ा गांव है वहाँ खुले, हम तो ये चाहेंगे। और माननीय भूपेश बघेल जी की मनसा भी है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वो सभी के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मैंने बार बार कहा ये बात को कि भूपेश बघेल जी सबके बारे में सोचते हैं, और किसान के बेटे हैं, और वो बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया हर चीज़ को, और निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं वो ला रहे हैं तारीफ़ काबिल है, और योजनाएं कारगर भी साबित हो रही है। चूँकि क्षेत्रीय विधायक माननीय गुरु रुद्र कुमार जी पीएचई मंत्री हैं, ग्राम उद्योग मंत्री हैं, क्षेत्र के रहवासियों को हमने सुना है कि चट्टानी क्षेत्र होने के बाद भी काफ़ी मेहनत करने के बाद सबको शुद्ध पेयजल का उपलब्धि वो करवा रहे हैं। कितना और शुद्ध पेयजल की कमी इधर है या फिर नहीं है? निश्चित रूप से हमारे विधायक पीएचई मंत्री जगत गुरु कुमार जी अपनी योजना पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं, और हर गांव में उनकी एक सोच है, उनकी कल्पना भी है कि गांव के हर घर में मैं घर घर तक के नल दूं, और उस पर लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हर गांव में, चाहे अपन बोर के माध्यम से कहें, अपन चाहे टंकी के माध्यम से कहें, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। और निश्चित रूप से आने वाले 4 सालों में जो पानी की जो समस्या थी उसका समाधान तो हुआ है। जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद विधायकों का फंड भी बढ़ा दिया गया है। अभी वर्तमान में 4 करोड़ रुपया विधायक फंड होता है, तो उनके फंड से, निधि से जो विकास की जो गति है और कितना बढ़ पाई है? 4 महीने में और क्या बड़ा काम विधायक के माध्यम से होना है, क्योंकि आप भी मंत्री जी के करीबी हैं, विधायक जी के करीबी। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, अब आज अगर घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी वो काम हो नहीं पाएगा।
लेकिन फिर भी हमारे मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर काम को कर रहे हैं। और उनकी एक मंशा है कि मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, मैं बार बार इस बात को बोलूँगा, उनकी एक मंशा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास कार्य हो, और वो इस पर ध्यान दे रहे हैं और काम को कर रहे हैं। वो हाल पे ही बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता सीएम साहब के द्वारा दिया गया। चूँकि उनको सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने का भी कार्य सरकार कर रही है। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की योजना महती योजना है युवाओं के लिए। खास करके आप अगर बात करें, हम माननीय मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि 2-2 करोड़ लोग हम रोजगार देंगे, वो तो फेल हो गए। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के बारे में सोचा है, और जो योजना इन्होंने लागू किया है निश्चित रूप से ये तारीफ काबिल है। और ये जमीन तक के है, ये योजना सिर्फ योजना कागज में नहीं है, जमीन तक के है, युवाओं तक ये योजना पहुंची है। लगातार चुनावी साल है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार होता रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी जी रायपुर आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे को कितना आप प्रभावी देखते हैं, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कांग्रेस की सरकार में? मेरा ऐसा मानना है, चुनाव का समय है ये, और चुनाव स्वाभाविक बात है कि केंद्रीय मंत्री आएंगे, वो चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को कमजोर करें करके। लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ है, और हर वर्ग के लोग भूपेश बघेल जी के हाथ को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 71 नहीं 75 सीट आएगा। और आप लगातार अहिवारा विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, और पूरा प्रदेश में आप मीडिया के माध्यम से आप दौरा कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा तो आप अच्छे से जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति क्या है और बीजेपी की स्थिति क्या है। और राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, लोग लुभावने वादा करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे वो। लेकिन जनता, छत्तीसगढ़ का जनता जान चुकी है कि भूपेश के साथ है, और भूपेश बघेल जी के साथ ही छत्तीसगढ़ का विकास है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, वरिष्ठ नेताओं में भी काफ़ी खुशी की लहर है, और उनका कहना है कि कितना भी केंद्रीय मंत्री आ जाए, कोई प्रभाव कांग्रेस की सरकार में नहीं पड़ेगी, और दोबारा 75 पार सरकार जो है सीट लेकर आएगी। नाहटा साहब, अहिवारा विधानसभा में चूँकि शहर में काफ़ी टफ दिखाई देता है मतदान को लेकर, मत को लेकर, मतदाताओं का मन कैसे रिझा पाएंगे शहर में आप? मैंने आपको पहले भी कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। और विधानसभा की बात करें हम, चूंकि नगर की बात करें, अहिवारा नगर की बात करें, या जामुल की या भिलाई चौड़ा की बात करें, तो निश्चित रूप से जगदुर्ग कुमार जी को यहाँ से वोट ज़्यादा मिलेगा। और पिछली बार भी यहाँ से जीते हैं, और निश्चित रूप से नगर से वो जीतेंगे, ये बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चूँकि न्याय पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से और भी योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। लगातार किसानों को लेकर और सभी वर्ग को लेकर भूपेश सरकार काम कर रही है। हाल पे ही एक दिन पहले कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा दिया गया 5%, और उनको किस तरह से? भूपेश जी के दरबार में जो जाते हैं, भूपेश जी उनकी मांग को पूरा करते हैं। और भूपेश बघेल जी, मैंने बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, सर्वहारा वर्ग को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। आंगनबाड़ी का मानदेय की बात करें, त्रिस्तरीय का मानदेय की बात करें, चाहे जनपद, जिला, पंचायत की बात करें, नगरीय निकाय की बात करें, उनकी निधि की बात करें, उस सब में उन्होंने बढ़ोतरी किया है। और वो मैंने बताया ना पहले, वो जननायक हैं, वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की समस्याओं को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो जनता के दिल में राज करते हैं। एक चीज़ स्पष्ट हम समझना चाहेंगे, क्या इसी विधानसभा से गुरुरुद्र जी फिर से चुनाव लड़ेंगे कि सीट चेंज करेंगे? निश्चित रूप से विकास कार्य किया तो यहाँ लड़ेंगे ही ना भाई। विकास इसलिए तो विकास किया इस क्षेत्र में कि मैं लड़ूं करके। ये भ्रामक लोग फैला रहे हैं, विपक्षी लोग फैला रहे हैं कि गुरुजी यहाँ से नहीं लड़ेंगे। गुरुजी तो अपने हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि मैं ही लड़ूंगा। भाई यहाँ की जनता ने मुझे 32,000 से जिताया है, मैं यहाँ की जनता की सेवा लगातार करता रहूंगा। और निश्चित रूप से गुरुजी निश्चित रहेंगे, गुरुजी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और गुरुजी फिर से जीतेंगे, और कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे। निश्चित रूप से हम भी उनके कार्यक्रमों में जब अटेंड किए, उमेश बंजारे जी ने अहिवारा सेवा सहकारी समिति में जब कार्यक्रम आयोजित किया था, तो वहाँ भी मंत्री जी जो है स्पष्ट रूप से बोलते और कहते दिखाई दिए कि 4.5 साल तक मैं आप सभी को सौगातें दिया हूँ, अब बारी है मेरी और मुझे आप समर्थन करें। खुलकर वो समर्थन मांग रहे थे आगामी चुनाव को लेकर। आगे चुनाव की स्ट्रेटजी या रणनीति किस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि आप भी वरिष्ठ नेता हैं, सारे संगठन के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, रणनीति उसको बनानी पड़ती है जो क्षेत्र में दौरा नहीं करे। हमारे विधायक जी सतत दौरा करते हैं, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हो,
सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं वो, और अपने क्षेत्र को लेकर निश्चित रूप से वो बहुत सोचते हैं गंभीर रूप से। और रणनीति की बात है तो वो मंत्री हैं वो, और समाज के गुरु भी हैं, तो इस नाते उनके पास चुनाव लड़ने की अनुभव है, और चुनाव लड़के जीतना कैसे है उसका भी उनके पास अनुभव है, और निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा हम लोगों को मिलेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट है भूपेश बघेल साहब का, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी। आपके अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत जिस तरह से की गई, अभी वर्तमान में किस तरह से उनको देख सकते हैं? इस पर काम तो हो रहा है, और माननीय मंत्री जी इसको, चूँकि सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम है उनका, उनकी मंशा है कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी जो है ये इस पे अपन काम करें। और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है ये, और चाहे गुरुआ की बात करें चाहे नरवा की बात करें, ये सब गुरुआ से हम हमेशा कचरा डालते हैं वहाँ पर, उसको फिर एक बार हम ले जाके खाद के रूप से हम खेत में डालते हैं। पानी की व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से ये अच्छा चल रहा है, और ये योजना आने वाले समय में और सुदृढ़ होगी। और एक पूरे आज अपन देख रहे हैं गोबर की अगर बात करें तो गोबर हमारे प्रदेश में खरीदा, इसको आज पूरे देश में इसको देखा जा रहा है। यानी भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं इसको देश में भी लोग इस योजनाओं को अमलीजामा बनाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री भी इस पर अमल कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर डिस्कस तो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाएं महती योजनाएं हैं, और इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं सारे देश के मुख्यमंत्री इस योजनाओं का लाभ लेने की सोच रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि हमारे भूपेश बघेल की योजना एक कारगर साबित हो रही है, और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में इस योजना का फायदा तो मिल रहा है। चूँकि विधायक जी रायपुर पे रहते हैं और लगातार वहाँ से दौरा भी कर रहे हैं, आम पब्लिक की जो बात है उनको किस तरह से पहुँचाया जाता है आप सबके माध्यम से, और उनका निराकरण किस तरह से करवाया जाता है? क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के हमारे पास जो लोग भी आते हैं, हमारे नगरों में छोटा छोटा मांग रहता है लोगों का, थाने का काम हुआ, तहसील का काम हुआ, हम लोग कर लेते हैं। माननीय विधायक जी को हम लोग फोन से अवगत कराते हैं, और माननीय विधायक जी सतत संपर्क में रहते हैं सारे कार्यकर्ताओं के। तो निश्चित रूप से छोटी बड़ी समस्याएं हैं, समस्या का समाधान होता है, और हम सब मिलकर के समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि हमारे नेता हमारे सतत संपर्क में रहते हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आज भी कानून व्यवस्था थोड़ा ढीलापन दिखाई देता है, दुरुस्त नहीं है। कानून व्यवस्था अच्छी है, मैंने आपको पहले भी कहा, विपक्ष का काम है विरोध करना। आपने 15 साल उनका भी कार्यकाल देखा, 4.5 साल का हमारे कांग्रेस का कार्यकाल भी आपने देखा है। तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम है हल्ला करना, बोलना, और उनका काम विरोध करना, या विरोध करेंगे ही, और उनकी बात का हम बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि उनका काम विरोध करना है, वो विरोध करेंगे निश्चित रूप से। हम चाहे कितना भी अच्छा करें, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। शेष 4 महीना में क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि कई विधानसभा में आप चुनाव में काम किए हैं, क्या मास्टर स्ट्रोक आप लोगों का रहेगा? अब ये तो हमारे बड़े नेता लोग बताएंगे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनकी कल्पना, उनकी सोच वाकई में लाजवाब है, और वो कुछ न कुछ तो उनके पास होगी, और वो विकास जो कर रहे हैं, इसी विकास को लेकर के हम क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे, और जनता हमारे साथ है। 20 कुंटल धान खरीदी की बात सरकार ने घोषणा कर दी है, आगामी समय में 20 कुंटल धान खरीदेंगे भी, कितना लाभ किसानों को मिल पाएगा? क्या इस चुनाव में भाजपा उस योजना को विफल कर पाएगी, या फिर आप लोग योजना के तहत खेल पाएंगे? जैसे कि पहले 15 कुंटल धान खरीदे, फिर से अचानक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 कुंटल धान हम खरीदेंगे, और निश्चित रूप से 20 कुंटल धान खरीदने से क्षेत्र की जनता को लाभ तो मिलेगा। भाई 15 कुंटल, 20 कुंटल, 5 कुंटल से बहुत होता है, और 20 कुंटल धान खरीदने से जनता को बहुत, इसमें किसान को बहुत फायदा होगा, और किसान अगर सुदृढ़ शक्तिशाली होगा, अन्नदाता अगर संपन्न होगा, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी संपन्न होगा, ऐसा मेरा मानना है। विधायक जी की अगर कार्यशैली की अगर बात करें तो व्यापारियों के लिए किस तरह से उपलब्धि भरा जो चीज़ें? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि किसान अगर खुश है, किसान के जेब में अगर पैसा आता है, तो निश्चित रूप से वो पैसा बाजार में जाता है, और जब बाजार में जाता है तो बाजार का व्यापारी भी उसे शक्तिशाली होता है, और किसान जब खुश है
तो पूरा प्रदेश खुश होता है और पूरे प्रदेश में व्यापारी भी उसी में आते हैं। और निश्चित रूप से गोधन किसान न्याय योजना से व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ है। चाहे गोधन योजना की बात करें अपन, उसे व्यापारियों को फायदा हुआ है। सर्वहर, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, अभी जैसे जिनके पास जमीन नहीं है, भूपेश बघेल जी ने उनको भी पैसा दिया है। इस तरह की अनेक योजना अगर उनकी बात करेंगे अपन तो सुबह से शाम हो जाएगा। लगभग पूरे प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की लगभग 51 से 55 योजनाएं पूरे प्रदेश में चल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि सारी योजनाएं एक से बढ़कर एक है और सारी योजनाओं का फायदा हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को, युवा वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, मजदूर को, बेरोजगारों को, चाहे हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मिल रहा है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल की जो सरकार है, जो राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना के तहत किसानों को जो फंड रिलीज करता है, वो कोई भी त्यौहार हो उनके एक सप्ताह पहले फंड रिलीज करता है, जिनसे किसानों का जो लाभ और मार्केट में जो खर्च करना है, कुछ लेना देना है, उनको बेहतर ढंग से कर पाता है। वाकई राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना के साथ साथ जितनी भी तमाम योजनाएं जो संचालित हो रही है वो बेहतर ढंग से हो रही है और इनका लाभ कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में लोगों को मिलेगा। हम नाहटा जी का धन्यवाद करेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे थे और काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा किया। आगे और भी चर्चा के लिए नाहटा जी से हम मिलेंगे। कैमरा पर्सन देवांगन जी के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित, अहिवारा, छत्तीसगढ़।